चलिए एक बार फिर शुरू हो जाते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के अंग्रेजी का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, अर्थात भारत मेरा घर है। राइटर हैं जाकिर हुसैन और इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहले वर्ड, यहाँ एक वर्ड है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान या महानतम। फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज के साथ साथ। इमिनेंट, इमिनेंट का अर्थ है प्रसिद्ध, फेमस। और एजुकेशनिस्ट का अर्थ है शिक्षाविद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। चलिए वर्ड, बिकेम मतलब बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। तो डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर, पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। पहले ही वे यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। चलिए सबसे पहले वर्ड, एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है अंश, स्पीच भाषण, गेव दिया, टेकिंग द ओथ शपथ लेना, एज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम जो है वो एक अंश है, उस भाषण का अंश है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए उसी भाषण का अंश है भारत इज माई होम। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने पहले भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद प्रतिज्ञा करते हैं, खुद की प्रतिज्ञा करते हैं भारत के संस्कृति के समग्रता के सेवा का। भारत के यहाँ वर्ड है कुछ, पहले देख लेते हैं। प्लीज प्रतिज्ञा करना, सर्विस सेवा, टोटलिटी समग्रता, इंडियाज कल्चर भारत की संस्कृति। तो यहाँ अपने पहले भाषण में वे यानी राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में वे प्रतिज्ञा करते हैं भारत के संस्कृति के समग्रता की सेवा करने का। भारत की संस्कृति के सेवा करने का, सेवा के समग्रता का वो प्रतिज्ञा लेते हैं। ये था लेखक का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है और शुरू करते हैं। आई मस्ट कन्फेस, पहले वर्ड हमेशा की तरह, कन्फेस मतलब स्वीकार करना। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब गदगद। जैसे नहीं लोग बोल जाते हैं कभी कभी कि मैं इस बात को सुनकर गदगद हूँ, वही गदगद है ओवरवेल्म्ड का अर्थ। ट्रस्ट, विश्वास। प्लेस का अर्थ है यहाँ करना, यानी विश्वास करने के लिए यहाँ ट्रस्ट प्लेस का यूज हुआ है। इलेक्टिंग का अर्थ चुनना। द हाईएस्ट ऑफिस, सबसे उच्च कार्यालय, इन द लैंड, धरती पर। चलिए मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे जरूर स्वीकार करना चाहिए कि लोगों ने
जो मुझ पर विश्वास जताया है मुझे इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए चुनकर। इलेक्टिंग मतलब चुनना, यानी लोगों ने मुझे इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए चुना है मुझे, और मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उससे मैं गदगद हूँ। इस बात को मुझे ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। चलिए पैराग्राफ 2। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरिड्यूशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। तो चलिए सबसे पहले वर्ड, तो वर्ड है ब्राउट। ब्रिंग का दूसरा रूप है ब्राउट यानी लाया। प्रेसिडेंसी का अर्थ है यहाँ रियासत, और मेंटल इक्विपमेंट का अर्थ है मानसिक उपकरण, और अ डिग्री ऑफ इरिडिएशन का अर्थ है एक स्तर की विद्वता। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का धन, रेयरली शायद ही, फाउंड पाया जाना, एनीवेयर कहीं। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन एक मानसिक उपकरण और एक स्तर की विद्वता एवं अनुभव का धन लेकर आए थे। कहाँ? रियासत में। डॉक्टर जाकिर हुसैन रियासत में एक मानसिक उपकरण, एक स्तर की विद्वता एवं अनुभव का धन लेकर आए थे जो शायद ही कहीं दूसरे जगह पाया जाता हो। वो लेकर राधा कृष्णन आए थे। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज। पहले वर्ड ड्यूरिंग के दौरान, लाइफ टाइम जीवन भर, डिवोटेड समर्पित होना, परस्यूट खोज, नॉलेज ज्ञान या जानकारी, ट्रूथ सच्चाई या सत्य। चलिए यहां तक मीनिंग समझते हैं। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी जीवन भर ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित रहे। वो राधा कृष्णन जो थे जीवन भर सत्य और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित रहे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all spiritual values। चलिए सबसे पहले वर्ड प्रोबेबली का अर्थ होता है संभवतः। एनी अदर मैन कोई दूसरा आदमी, ब्रिंग आउट लाना निकालना, एक्सप्लेन समझाना, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट भारतीय दार्शनिक विचार, वननेस एकता, स्पिरिचुअल वैल्यूज आध्यात्मिक मूल्य। तो चलिए यहाँ तक मीनिंग समझते हैं। तो वे जीवन भर सत्य और ज्ञान के खोज के लिए समर्पित रहे। वे शायद किसी दूसरे आदमी से अधिक, वे भारतीय दार्शनिक विचार को समझाने के लिए, वे भारतीय दार्शनिक विचार को सामने लाने के लिए, वे भारतीय दार्शनिक विचार एवं सभी आध्यात्मिक मूल्यों को साथ लाने के लिए, समझाने के लिए जीवन भर किसी दूसरे आदमी से संभवतः वे ज़्यादा ही किए। उससे आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। लॉस्ट मतलब खोना, फेथ मतलब विश्वास, एसेंशियल ह्यूमैनिटी जरूरी मानवता, आवश्यक मानवता। तो उन्होंने आवश्यक मानवता से कभी विश्वास नहीं खोया, यानी मानव के आवश्यक मानवता के विश्वास से वो कभी नहीं हटे पीछे।
एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, और वे कभी नहीं रुके। टू द चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन, यहाँ इसका अर्थ है सभी आदमी का समर्थन करना। चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन का अर्थ है सभी आदमी का समर्थन करना, और सीज्ड का अर्थ है रुकना। तो वे मर्यादा में सभी आदमी जिए एवं न्याय के साथ जिए, इसके समर्थन करने में वे कभी नहीं रुके हैं। तो पैराग्राफ 2 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पैराग्राफ 3 से इसी तरह आगे बढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पूरे किताब को पढ़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।